तो आज ये काफ़ी अरसे के बाद सूबे की मीटिंग हुई और इसमें नए जो सूबाई सदर है उन्होंने आज अपना जो है मनसब बाकायदा तौर पे संभाला, तो वही तकरीब थी। ऐसी कोई पूरी डिटेल आई नहीं। आप लोग ऐसे ही जो है जो आपने अनुमान लगाते हैं अपना जो क्या सारी करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई सिटी बनना भी हो, कोई टाउनशिप बननी भी हो, यहाँ मकानियत की कमी है, अगर वो बननी भी हो तो यहाँ के लोगों के लिए बनेगी। आप लोग क्यों काम का लोगों के जनाब, वो पहले खुद तो बताएं। उन्होंने तो शहर श्रीनगर को प्रयास पूरा पहुँचाने की बात की थी, वो उनको याद नहीं है। उन्होंने अपने वक्त में क्या क्या किया उसी के कांटे तो अब हम निकाल रहे हैं। अगर वो उस वक्त सोच समझ के चले होते और यहाँ उन्होंने ये उस वक्त तबाही के दहाने पे जो आज हम हैं, ये उन्हीं की वजह से, ये उनकी देन। प्रोविंशियल मीटिंग थी, पहली बार इलेक्शन के बाद हुआ, जिसमें शौकत मीर साहब को नामुंतखब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सूबाई सदर बनाया है। उसी को फेलिसिटेट करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, और जो आउट गोइंग हमारे नासिर असलम वानी साहब थे, उनने अपना चार्ज दे दिया शौकत मीर साहब को। तो उसी सिलसिले में और जो बाकी पॉलिटिकल और बाकी जो इस वक्त हालात हैं उसके ऊपर बात चली। ये एक रूटीन है, हर महीने में प्रोविंस की मीटिंग होती है, लेकिन ये इसलिए अहम थी क्योंकि हुकूमत संभालने के बाद ये पहली प्रोविंशियल मीटिंग थी। बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारी बातें हुई, जो मंशूर में हमने बात उठाई हैं, चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो राशन की बात है, चाहे वो यहाँ के स्टेटहुड की बात है, और बाकी चीज़ें सब जो अहम मामले हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। उमर साहब ने भी, जो हमारे MLAs थे, जो लीडर्स थे, जिन लोगों ने रेज किए पॉइंट्स, उसके ऊपर बात की। अब प्रेस रिलीज में सारा डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ और लोगों की जो बहबूदी, और क्योंकि अब जो विंटर आ रहा है उसके मुतल्लिक भी बात हुई। हर एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता है। देखेंगे इसके ऊपर, देखेगी गवर्नमेंट क्या हो रहा है। आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर रिस्पॉन्स आएगा, बट ये अचानक लोग इसको एक बहुत बड़ा हवा बना रहे हैं। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो हमेशा जम्मू कश्मीर में किसी न तो किसी तरीके से या कन्फ्यूजन या डर या किसी तरीके से परेशानी करना चाहते हैं। लोगों को हम पूरा एश्योर करते हैं कि जितने भी डिसीजन, जो भी डिसीजन इस गवर्नमेंट के होंगे, वो सारे पीपल्स फ्रेंडली। अब हो गया है, अभी कल भी उमर साहब ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से ये बात उठाएंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। अगर इसमें नहीं तो जो अगला बजट सेशन है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि उसमें इसके बारे में कुछ न कुछ। एक तो हमारे जो सदर सूबा नए बने हैं शौकत मीर साहब, उनका आज फॉर्मल टेक ओवर था शाह प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का, और उसके मज़ीद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमरा से भी आए थे। तो और जो हमारा रेगुलर मंथली एक होता था प्रोविंशियल कमेटी मीट, उनके ऑफिस बेयरर्स का, वर्किंग कमेटी का, वो सब हो गया। पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्कस हो गया। पोस्ट इलेक्शंस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद लोगों के रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है सरकार से, कहाँ हम आगे चल पाएँ और आगे फ्यूचर कोर्स एक्शन क्या रहेगा गवर्नमेंट का, इन सब बारे में बात हो गई। एक कंडीसिव कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हो गई, और इंशाल्लाह उम्मीद CM साहब ने एश्योर भी किया कि हम एजेंडा पे काम कर रहे हैं और लोगों की बेहतरी का जो हमने प्रोग्राम बनाया है उस पर काम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल CM साहब ने जैसा कहा है, और आज भी कहीं ना कहीं उस बात पे बात होगी। स्टेटहुड के बगैर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। डुअल कंट्रोल या एक कन्फ्यूजन वाला जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। मतलब सिर्फ ये है कि जो लोगों ने जिस लिए वोट डाला है उसके लिए हमें काम करना है। इन सिचुएशन में ऐसे काम होगा नहीं, बट CM साहब बहुत ही श्योर है, कॉन्फिडेंट है, जो उनको भरोसा मिला भी है और जिस तरीके के मैंडेट को मिला भी है, वो श्योर है कि आने वाले कुछ वक्त में स्टेटहुड रेस्टोर होगा और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उस पर नई सरकार जो है खरी उतरेगी इंशाल्लाह। शुरुआत हो रही है, ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे फर्स्ट 100 डेज में कुछ तक हो जाएगा। 6 months विल बी इन मच बेटर पोजीशन। हम सालों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ महीनों की बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हमें 1 साल बाद पूछिए, हम कह रहे हैं हमको 3 महीने बाद पूछिए और हमें 6 महीने बाद पूछिए। प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा, और हमें पूरा यकीन है CM साहब का जो विजडम है, हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंशाल्लाह।